दुर्योधन और कर्ण की मित्रता महाभारत की सबसे भावुक और गूढ़ कहानियों में से एक है। ऐसी मित्रता जो जन्म नहीं बल्कि सम्मान और अपनेपन की नींव पर खड़ी थी। जब समूचा समाज कर्ण को उसके सूतपुत्र होने के कारण तिरस्कार की दृष्टि से देखता था, तब दुर्योधन ने उसे न केवल गले लगाया बल्कि राजा बनाकर समाज के सामने उसका मान बढ़ाया। दुर्योधन ने कर्ण में वह प्रतिभा देखी जिसे बाकी दुनिया उसकी जाति के पर्दे में छिपा देखती थी। कर्ण के लिए दुर्योधन सिर्फ मित्र नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सहारा था जिसने उसे स्वाभिमान की जमीन दी, और इस एहसान को कर्ण ने जीवन की अंतिम सांस तक नहीं भुलाया। धर्म और अधर्म की सीमाओं से परे कर्ण ने अपनी निष्ठा उस मित्रता को दी जिसे वह सबसे बड़ा ऋण मानता था। भले ही उसे ज्ञात था कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, फिर भी वह उसी मार्ग का रथी बना रहा, क्योंकि उसके लिए मित्र का साथ देना उसकी आत्मा की पुकार थी। दुर्योधन ने कर्ण को वह इज्जत दी जो समाज नहीं दे सका, और कर्ण ने दुर्योधन को वह वफादारी दी जो शायद ही किसी युद्ध भूमि में किसी ने दी हो। उनकी मित्रता ने यह दिखाया कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों से बनते हैं, और कभी कभी वह इतने पवित्र होते हैं कि युगों युगों तक अमर हो जाते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुप्रसिद्ध उपन्यास मृत्युंजय। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको हमारा उपन्यास पढ़ने का अंदाज अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। यह मेरा आप सभी से अनुरोध है। आशा करती हूँ कि आप मेरे अनुरोध का अवश्य ध्यान रखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। मैं कर्ण के साथ कांपिल्य नगर पहुंचा। मेरे साथ दुशासन, निशंकी, अग्र, यायिनी, दुर्विमोचन, विकर्ण, अयोबाहु, विवित्सु, विकट, क्राथ और दंडधर मेरे 10 अनुज थे। स्वयंवर शांतिपूर्वक संपन्न हो जाने वाली विधि नहीं होती है, उसके लिए कभी कभी 2-2 हाथ भी करने पड़ते हैं। तदर्थ सहायता के लिए ही मैंने अपने 10 भाइयों को अपने साथ लिया था, लेकिन मेरा सबसे अधिक विश्वास कर्ण पर था। मेरे मनोरथ को साकार करने के लिए वह पराक्रमी वीर अपने प्राणों का मूल्य चुकाने तक को तत्पर था। इसीलिए मैं उसको आग्रहपूर्वक पांचालों के इस नगर में ले आया था। कुरुओं की ओर से अंगराज कर्ण ही मत्स्य भेद करने वाला था। हमको विश्वास था कि हम प्रण अवश्य जीतेंगे। हमारे साथ अश्वत्थामा और शकुनी मामा भी थे। 16 वर्षीय कर्ण पुत्र सुदामन भी हट करके साथ आया था। कांपिल्य नगर की सीमा पर गंगा और बहुधा के संगम पर पांचालों के अमात्य वीरबाहु और महाराज द्रुपद ने हम सबका भव्य स्वागत किया। द्रुपद पुत्र युवराज दृष्टिद्युम्न ने तो दुशासन के सामने आकर उसको कसकर आलिंगन में ही भर लिया। मैंने उसको कर्ण का परिचय देते हुए कहा, यह है अंगराज कर्ण। कर्ण ने अपनी गुलाबी रंग की हथेलियां जोड़कर उसको वंदन किया। कर्ण के कानों के कुंडलों की ओर क्षण भर टकटकी बांधकर देखता दृष्टिद्युम्न हंसता हुआ स्वाभाविक ढंग से बोला, ऐसा कौन है जो इनको ना जानता हो? हस्तिनापुर में स्वर लक्ष्य भेद हम सब ने प्रत्यक्ष देखा है। वह घटना और वह दिन तो मैं इस जन्म में कभी भूल नहीं सकूंगा। दृष्टिद्युम्न का कथन स्वाभाविक था। हम सबको वह अच्छा लगा। मुझको दृष्टिद्युम्न की देह यष्टि बहुत ही अच्छी लगी। वह फूलों से लदे हुए डालीदार मधुक वृक्ष की तरह दिखाई पड़ रहा था। चेहरा हनु की ओर संकुचित होता आया था। उसका कर्ण लालिमा लिए हुए था। मैंने उसके मुख से क्षण भर याज्ञसेना की तुलना की। संप्रति याज्ञसेना के सिवा मुझको कुछ भी नहीं सूझ रहा था। हम लोगों ने नगर में प्रवेश किया। अपनी प्रिय युवरागी के स्वयंवर के निमित्त नगरजनों ने संपूर्ण नगर को बड़े कौशल से सजाया था। स्थान स्थान पर पताकाएं और बंधनवार लगाए गए थे। नगर के सभी प्रशस्त चौक विविध रंग के वन पुष्पों की मालाओं से सजाए गए थे। स्थान स्थान पर जल के कृत्रिम फव्वारे बनाए गए थे। सभी आंगनों में ललनाओं ने केसर मिश्रित जल से लीपकर सुंदर अल्पनाएं चित्रित की थी। नगाड़े, तुरही और मृदंगों से वातावरण का कण कण थिरक रहा था। हम लोगों के नगर में प्रवेश करते समय नगरजन हमारे दर्शनों के लिए मार्ग के दोनों ओर खड़े हो गए थे। वे कुरुओं के वैभवशाली और पराक्रमी कुल का सहज उल्लास से जय घोष कर रहे थे। इतना आश्चर्यजनक दृश्य मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था।
जितना आज तक मैंने कभी किसी नगर में नहीं देखा था। अनेक ग्रहों के उच्च सौधों पर नगर की ललनाओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उनमें से कुछ तो उंगली से सीधे हमारे रथ की ओर ही निर्देश कर रही थी। मेरे रथ में मैं, दुशासन और कर्ण, हम तीन ही थे और सब रथ पीछे थे। बड़ी देर बाद सब बातें मेरी समझ में आईं। कर्ण के अप्रतिम सौंदर्य की ख्याति पांचालों के राज्य तक आ पहुंची थी। भले ही दूर से दिखाई दे, लेकिन कर्ण कैसा है यह देखने के लिए स्त्रियां आतुर थीं। उस बेचारे को इसका तनिक भी ज्ञान नहीं था। नितांत सरल भाव से वह मेरी दाईं ओर खड़ा था। उसकी देह पर पड़ा हुआ सुवर्ण धागों की छटा से युक्त उत्तरीय सूर्य किरणों में चमक रहा था। मैंने यूं ही उससे कहा, कर्ण, तुम्हें अब स्वयंवर में भाग लेना है। अब रथनीड़ पर खड़े मत रहो, भीतर बैठ जाओ, धनुर्वेद का चिंतन करो। मेरे परामर्श को उचित मानकर वह रथ में बैठ गया। इससे शायद अनेक स्त्रियां निराश हो गई होंगी। मुझको उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। एक सूत पुत्र को देखने के लिए वे इतनी उतावली क्यों हो रही हैं, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वास्तव में उनको तो मेरे दर्शन करने चाहिए थे या फिर दुशासन के, क्योंकि यदि मैं चाहता तो अपने रथ के सारथी सत्यसेन को उसके स्थान से हटाकर उस स्थान पर कर्ण को बैठा सकता था। कुछ भी क्यों न हो, उसका वंश परंपरागत व्यवसाय तो सारथ्य कर्म ही था। सूर्योदय के साथ ही हम लोग पांचालों के शोभावंत राजभवन के समीप पहुंचे। स्वयंवर का भव्य मंडप दृष्टिगोचर हुआ। उस मंडप के आसपास लोगों की अकल्पनीय भीड़ थी। आयु कुरुश्रेष्ठ युवराज, आज यह दूसरा अवसर है जबकि नगरजनों के उत्साह में उत्सुकता का ज्वार आया है। पांचालों के अमात्य वीरबाहु मुझको रथ से उतारते हुए बोले, और किसका इतने प्रचंड उत्साह से स्वागत हुआ है? मैंने अमात्य महोदय से पूछा। मथुरा से यादव श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण आज ही आए हैं, उनका। श्री कृष्ण? क्यों जी अमात्य, श्री कृष्ण भी स्वयंवर में भाग लेंगे क्या? मैंने तनिक भयपूर्ण संदेह से पूछा। यह मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन भाग लेंगे ही नहीं ऐसी बात भी नहीं है। स्वयंवर के लिए और कौन कौन आया है? महाराज भोज, सौबल, सहदेव, शल्य, शिशुपाल, विराट, सुकेतु, चित्रायुध, जरासंध, चेकितान, भगदत्त आए हैं। साथ ही भूरिश्रवा, सुषेण, दृष्ट, धनवा, सोमदत्त, वृषक, वृहंत, मणिमान, दंडधर, मेघ संधि, शंख, सुशर्मा तथा इनके अतिरिक्त सेना बिंदु, सत्यधृति, सूर्यध्वज, रोचमान, सुदक्षण, शिबी, श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न, सात्यकी, सिंधुराज, जयद्रथ आदि अनेक वीर राजा महाराजा आए हैं। हम केवल हस्तिनापुराधिपति की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझको मंडप की एक और भवन में ले गए। स्वयंवर अपराह्न काल के घड़ी भर बाद होने वाला था। तब तक मैं, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी मामा हम सब भोजन करके विश्राम करने वाले थे। हमारी यात्रा लगभग 100 योजनों की हो चुकी थी। देह पर राजवस्त्र धूल धूसरित हो गए थे। घोड़े थक गए थे। स्वयंवर के संबंध में मैं निश्चिंत था, क्योंकि जो राजागण आए थे उनमें कोई भी निष्णात धनुर्धर नहीं था। वे योद्धा थे, परंतु द्रुपद का कठिन प्रण कोई भी पूरा नहीं कर सकता था। केवल अकेला कर्ण ही एक बार पुनः सबके नेत्रों को धन्य करने वाला था, और इस प्रकार प्रण में जीती हुई श्यामल द्रौपदी को वह मित्र प्रेम में मेरे चरणों पर अर्पण करने वाला था, क्योंकि आज तक मैंने उसको बड़ी दृढ़ता से यही समझाया था कि जीवन एक अनिवार्य समझौता है। यदि कोई अकल्पित घटना हो जाती तभी पांचाली हमारे हाथों से निकल सकती थी। मेरे मन के कोने में जो संदेह था वह केवल एक ही व्यक्ति के कारण था, और वह व्यक्ति था श्री कृष्ण। और अंत में वह अकल्पित घटना सचमुच ही हो गई। हृदय में अनेक घटनाओं के अनिवार्य बाण लेकर ही मैं स्वयंवर से हस्तिनापुर को लौटा। अब मुझको बार बार यही लगता है कि जीवन स्वयं ही एक अद्भुत रम्य स्वयंवर है। प्रत्येक व्यक्ति इस स्वयंवर में बड़े उत्साह से भाग लेता है, लेकिन कभी कभी काल इतने कठिन प्रण इस स्वयंवर में उपस्थित कर देता है कि कोई भी उन सबको जीत नहीं पाता। कुछ लोगों की तो इतनी दुर्दशा हो जाती है कि बस मृत्यु ही शेष रह जाती है। अनेक व्यक्ति धैर्यवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होते हुए भी इन प्रणों को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। न मैं, न अश्वत्थामा, न कर्ण, न कोई अन्य ही। पांचाली के स्वयंवर की केवल स्मृति से ही मेरा मन अनेक प्रकार की भावनाओं के विचित्र सम्मिश्रण से तड़पने लगता है।
कोई मेरे आगे काल का और भाग्य का वर्णन करता था तो वह मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने जीवन में केवल कृतित्व को ही महत्व दिया था, परंतु जब जब कृतित्व निस्तेज पड़ा तब तब मुझको काल के महत्व की प्रतीति होने लगी। मनुष्य अपने पुरुषार्थ के नगाड़े कितने ही क्यों न पीटे, अपने कृतित्व के ध्वज हाथ में लेकर उन्मत्त होकर वह कितना ही क्यों न नाचे, लेकिन अंत में विशाल और अनंत आकाश के सामने वह ठिगना और अपूर्ण ही रहेगा। अपूर्णता ही जीवन का अस्थायी भाव है। इस बात का अनुभव मुझको पांचाली के स्वयंवर से बार बार होने लगा है। स्वयंवर संपन्न हो गया था, किंतु उसका मधुर सुकुमार हाथ मेरे हाथ में नहीं आया था। उसके पाणी ग्रहण के लिए मैंने जो दृढ़ हाथ आगे बढ़ाया था, उस पर कठोर नियति ने सत्य के धधकते हुए अंगारे रख दिए थे। स्वयंवर की घटनाओं की याद आने पर अब भी मेरी मति कुंठित हो जाती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे रहस्यमय सुरंग हो। कितना अच्छा होता यदि मैं उस स्वयंवर में गया ही न होता। अनेक कटु और असहनीय सत्यों का बोझ तो मेरी छाती पर न पड़ता, क्योंकि उस स्वयंवर ने मुझको सबसे भयंकर आघात पांडवों के अस्तित्व के संबंध में दिया था। पांडव जीवित हैं, यह असह सत्य एक राक्षस का भयंकर रूप धारण कर मेरी छाती पर नृत्य कर रहा था। उसके पैरों तले मेरी आकांक्षाएं चूर चूर हो रही थीं। उस स्वयंवर को भूलने का मैं बहुत प्रयत्न करता था, लेकिन बार बार मेरी आंखों के सामने खड़ा होकर मुझको त्रस्त कर रहा था, जैसे कोई अप्रिय व्यक्ति बार बार सामने आकर हमारी कुशलक्षेम पूछता है। प्रण में रखा गया मत्स्य यंत्र आंखों के सामने आकर बार बार घूम जाता। स्वयंवर के दिन पांचालों की राजनगरी में पहुंचते ही हमें पहले पंच पक्वान खाने को मिले। फिर हमने थोड़ी देर वाम कुक्षी के लिए महल में पड़े पलंगों पर लोट लगाई। थोड़ी देर बाद ही कर्ण उठ गया। देह पर उत्तरीय डालकर वह महल से बाहर जाने लगा। मैं कुछ कुछ निद्रावस्था में था, फिर भी मैंने उससे ही पूछ लिया, कर्ण, स्वयंवर की घड़ी निकट आती जा रही है, इस असमय में कहाँ जा रहे हो? समय तो सभी के लिए सुविधाजनक होता है, लेकिन जो असमय को भी सुविधाजनक बना लेता है वही सच्चा योद्धा है। हस्तिनापुर में मैंने उसको जो दर्शन बताया था वही उसने मुझको सुना दिया। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौटना। कारण? कारण क्या? कारण यह कि तुम नगर में जहां जहां जाओगे वहीं तुमको देखने के लिए स्त्रियों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन मुझको तो नगर में जाना ही नहीं है, उसने मंद स्मिति के साथ कहा। तो फिर कहां? गंगा के तट पर। वह कहीं भी रहे, एक नदी तट की और दूसरे स्वच्छ आकाश की उसको आवश्यकता रहती थी। नहीं, यही राजप्रासाद के अन्य भवन में जा रहा हूं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। किसके? दृष्टद्युम्न के या आर्यामात्य के? शायद तुम स्वयंवर के संबंध में सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करने के लिए जा रहे हो। नहीं राजन, मैं जा रहा हूँ श्री कृष्ण से मिलने। थोड़ी देर पहले ही मैंने आर्य अमात्य के हाथों उनको संदेश भिजवा दिया है। श्री कृष्ण से मिलने के लिए तुमको वहां जाने की क्या आवश्यकता है? अमात्य के द्वारा हम उसी को यहाँ बुलवा लेंगे। मैं तत्क्षण पलंग पर से उठा और निद्राधीन दुशासन को जोर से हिलाते हुए मैंने कहा, दुशासन उठ और पांचालों के अमात्य को बुला ला। कर्ण ने तत्क्षण आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं नहीं, उसकी निद्रा भंग मत करो, मैं आधी घड़ी में ही लौट कर आता हूँ। मैं नहीं चाहता कि श्री कृष्ण को यहाँ बुलाया जाए, मैं स्वयं ही उनके पास जाऊंगा। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह अपने लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। मैं उसकी इच्छा को मोड़ नहीं सकता था, लेकिन न जाने क्यों यह बात कि वह श्री कृष्ण से मिलने जा रहा है मुझे उस समय तनिक न भाई। श्री कृष्ण के संबंध में मेरे विचार अधिक अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसका रंग भी अर्जुन की तरह ही नीला था। उसको देखकर मुझको अर्जुन की ही याद आ जाती थी। हमने आधी घड़ी तक विश्राम किया। इसी बीच कर्ण श्री कृष्ण से मिलकर आ चुका था। उसकी मुख मुद्रा उल्लसित और आनंदित दिखाई दे रही थी। राजप्रासाद के सामने स्थित मंडप में एकत्रित लोगों का उत्साहपूर्ण कोलाहल हमें स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मैं, शकुनी मामा, अश्वत्थामा, दुशासन, हम सभी राजवस्त्र पहनकर तैयार थे। कर्ण वस्त्रागार में वस्त्र बदल रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह वस्त्रागार से बाहर आया। उसने नीले रंग का अधरिय पहन रखा था, उस पर एकदम पीले रंग का उत्तरीय था। सच पूछो तो उत्तरे की अपेक्षा उसकी त्वचा का रंग ही अधिक खिल रहा था। जब वह वस्त्रागार से बाहर आया तो मुझे ठीक ऐसा लगा
जैसे गुफा से कोई वनराज आ रहा हो। मानो उसकी मुख मुद्रा से सूर्य किरणें ही परिवर्तित होकर वातावरण में मिल रही थी। मुझको देखते ही वह धीरे से मुस्कुराया। उसके सुंदर दाएं गाल पर एक मधुर गड्ढा पड़ गया। ऐसा गड्ढा मैंने भूले भटके एकाध बार ही देखा था। उसकी सुवर्ण वर्णी गोलाकार मुद्रा मुझको सदैव प्रफुल्लित सूर्यमुख जैसी लगती थी। उसका पुत्र सुदामन भी उसके पीछे पीछे वस्त्रागार से बाहर निकला। बहुत मना करने पर भी वह हठपूर्वक हमारे साथ आया था। थोड़ी देर बाद ही एक दास महल में आया और सिर झुकाकर उससे बोला, महाराज, आर्य अमात्य ने आपको सादर स्मरण किया है। मंडप में सभी नरेश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कर्ण, शकुनी मामा अश्वत्थामा, कर्ण पुत्र सुदामन और दुशासन आदि मेरे 10 भाई, हम सब मिलकर महल से बाहर निकले। जाते जाते मैंने कर्ण से कहा, मेरा समस्त भार अब तुम पर ही है। देखना, यह बहुत ही कठिन भार है। कुछ न कहकर वह केवल हंस पड़ा। उसके सुवर्ण जड़ित दांत क्षण भर के लिए चमक उठे। चलते समय लगने वाले धक्कों से कानों के सुंदर कुंडल एक लय में हिलने लगे। हम लोग स्वयंवर के मंडप में पहुंचे। किसी के कंठ ने उद्घोष किया, हस्तिनापुराधिपति कौरव श्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्र युवराज दुर्योधन। द्रुपद पुत्र युवराज धृष्टद्युम्न ने मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। उसने बड़े स्नेह से मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और हमको हमारे आसनों की ओर ले जाने लगा। सभी आमंत्रित राजागण और योद्धागण आदर से उठकर खड़े हुए। मेरी छाती अभिमान से उन्नत हो गई, मानो ये सब नरेश उठकर कुरुओं की प्रतिष्ठा को मान्यता दे रहे थे। हम सब लोग आसनस्थ हो गए। तुरंत ही मंडप के अन्य सभी नरेश भी बैठ गए। मेरे आसन के सामने एक आसन अब भी रिक्त था। अन्य सब आसनों पर तो कोई न कोई बैठा हुआ था। मैंने उत्सुक होकर दृष्टिद्युम्न से पूछा, सामने वह आसन किसका है? अभी भी वह रिक्त क्यों है? उस आसन की ओर देखता हुआ वह बोला, जब तक वह आसन सुशोभित नहीं होगा तब तक स्वयंवर प्रारंभ ही नहीं हो सकता, क्योंकि वह आसन भगवान श्री कृष्ण का है। मधुराधिपति यादव कुलोत्पन्न वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। मंडप में एक और उद्घोष गूंजा। प्रवेश द्वार से नीलवर्ण श्री कृष्ण प्रवेश कर रहा था। उसके साथ उसके अग्रज बलराम, पुत्र प्रद्युम्न, रुक्मरथ, उद्धव, सात्विकी इत्यादि लोग थे। मंडप के सभी नरेशी नहीं बल्कि पुरोहितों के साथ राज स्त्रियों के घेरे के सभी आदर से खड़े हो गए। मेरे पास बैठे हुए कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी मामा, दुशासन सभी उठकर खड़े हो गए। वे उस काले श्री कृष्ण को इतना मान क्यों दे रहे थे, यही मेरी समझ में नहीं आया। पैर के पाद त्राण में कुछ अटक गया है। यह बहाना बनाकर उसके बंधन खोलने के निमित्त से मैं आसन से तिल भर भी नहीं सरका, परंतु कटाक्षों से मैं सर्वत्र देख रहा था। श्री कृष्ण हाथ उठाकर सबको बैठने का संकेत कर रहा था, लेकिन कोई भी बैठ नहीं रहा था। अंत में मेरे सामने स्थित आसन पर वह आसीन हो गया। तब भी सब खड़े थे। वह पुनः उठकर खड़ा हुआ और मुस्कुराता हुआ दायां हाथ उठाकर धीर गंभीर स्वरों में बोला, आमंत्रित राजाओं, आप लोग बैठिए। युवराज धृष्टद्युम्न अब अपनी भगिनी युवरागी याज्ञसेना का स्वयंवर प्रारंभ करेंगे। सभी जन कठपुतलियों की तरह बैठ गए। श्री कृष्ण ने मुझ पर भी एक दृष्टि डाली। मैंने अपनी दृष्टि दूसरी ओर मोड़ ली। मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता था। उसके दर्शन मात्र से ही मुझको अर्जुन की याद आती थी और तब छाती में एक अजानी पीड़ा उभर आती थी। ऐसा आभास होने लगता था मानो भीम की गदा मेरे चारों ओर फिर रही हो। मैंने समस्त मंडप पर दृष्टि घुमाई। वहां आर्यावर्त के सभी छोटे बड़े राजा उपस्थित थे। तो द्रौपदी की सुगंध ने सभी पर मोहिनी डाल रखी है। मगधाधिपति जरासंध, माद्राधिपति शल्य, सिंधुराज जयद्रथ, शिशुपाल, एक से एक अधिक सामर्थ्यशाली वीरों का सम्मेलन था वह। लेकिन ना जाने क्यों उनमें से एक भी मुझको कर्ण जैसा तेजस्वी और आकर्षक नहीं लग रहा था। यह बात उसको बताने के विचार से मैं उसके कान के पास अपना मुंह ले गया, परंतु वह असावधान था। वह एकटक केवल श्री कृष्ण की ओर देख रहा था। मैंने उसको सावधान करने के लिए सदैव की भांति कौहनी मारी। वह चौंक कर मेरी ओर देखने लगा। मैंने उसको उसके सौंदर्य के बारे में बताने के लिए होठ खोले, लेकिन इतने में ही पांचालों को युवराज धृष्टद्युम्न अपनी भगिनी याज्ञसेना को लेकर मंडप में आया। चारों ओर उत्सुकता जन्य नीरव शांति छा गई। प्रत्येक व्यक्ति
अधोमुखी और धीर गंभीर पद निरपेक्ष करने वाली पांचाली की ओर ध्यान से देखने लगा। उसके हाथों में पैरों तक लटकने वाली धवल कमलों की वरमाला थी। अपने प्रत्येक पद निक्षेप के साथ ही जैसे वह वहां एकत्रित सभी वीरों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करती हुई चल रही थी। अंत में वह और दृष्टिद्युम्न दोनों मंडप के मध्य भाग में बनाए गए पत्थर के एक चबूतरे पर आकर खड़े हो गए। विविध पुष्पमालाओं से सुसज्जित अनेक प्रकार के पुष्पों की गंध से मत वह विशाल मंडप सलज पांचाली के वहां पहुंचते ही सच्चे अर्थ में स्वयंवर मंडप दिखाई देने लगा। सांवले रंग की द्रौपदी शरद ऋतु की मौन आकर्षक संध्या जैसी दिखलाई पड़ रही थी। उसका दायां हाथ मस्तक तक ऊंचा उठाकर युवराज दृष्टिद्युम्न कहने लगा, आमंत्रित राजागण, मेरी भगनी युवरागी याज्ञसेना के स्वयंवर के लिए आप पधारे हैं, इसीलिए पांचालों की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। इस स्वयंवर में जो प्रण रखा गया है, उस प्रण को जो वीर पुरुष पूर्ण करेगा, उसे मेरी यह बहन याज्ञसेना पति के रूप में वरण करेगी तथा अपने हाथों की वरमाला उसके कंठ में डालेगी। उस महायोद्धा की पत्नी बनकर वह जीवन भर उसकी सेवा करेगी। प्रण यह है कि सबके सम्मुख मंडप की छत में एक मत्स्य यंत्र टंगा हुआ है। कुशल अभियंता उसको अभी चालू करेंगे। इस चक्कर लगाने वाली गतिमान मत्स्य यंत्र की लकड़ी की मछली की दाईं ओर को शिव धनुष की प्रत्यंचा तान कर तथा उस पर एक सूची बाण चढ़ाकर और यंत्र के नीचे बने सरोवर में उस मछली के प्रतिबिंब की ओर देखकर जो वीर अचूक भेदेगा, वह आज से हम पांचालों का आप्तेष्ट होगा। इसके लिए धनुर्धर चाहे जितने बाण फेंके, हमें आपत्ति नहीं है। उसने प्रस्तावना समाप्त कर आर्य अमात्य की ओर एक दृष्टि डाली। आर्य अमात्य ने मंडप की छत पर चढ़े कारीगरों को जैसे ही संकेत किया, उन्होंने मत्स्य यंत्र घुमाना आरंभ कर दिया। उस यंत्र के साथ ही आर्यावर्त के सर्वश्रेष्ठ वीरों का भाग्य भी अक्षरश चक्कर काटने लगा। 5 विशालकाय मल्ल दौड़ते हुए गए और पांचालों के शास्त्रागार से विख्यात शिव धनुष को बड़े कष्ट से उठाकर ले आए। उस धनुष को उन्होंने सरोवर के पास रख दिया और मुक्ति की सांस लेते हुए मस्तक का पसीना पोंछा। सर्वत्र शांति छा गई। मत्स्य यंत्र की केवल घर घर आवाज ही स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। सरोवर के पानी में उसका प्रतिबिंब घूमने लगा। उस भारी भरकम शिव धनुष को देखकर उसको स्पर्श करने के लिए कोई भी साहस नहीं कर रहा था। सभी लोग एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे। अंत में विशाल वक्ष स्थल वाला और नाम के अनुरूप दृढ़ शरीर का राजा दृढ़ धनवा उठा। समस्त मंडप पर अभिमान भरी दृष्टि डालते हुए उसने उत्तरीय संभाल कर शिव धनुष को हाथ लगाया। सभी प्रेक्षकों ने प्रत्यक्ष देखा। दृढ़ धनवा की आंखें घूम गई थीं, लेकिन वह उस प्रचंड शिव धनुष को टस से मस नहीं कर सका। झुंझलाकर उसने अपना सिर झुका लिया और क्षण भर बाद ही वह वहां से पराजित होकर लौट आया। मंडप में क्षण भर भी न रुककर वह अभिमानी राजा सीधे बाहर चला गया। उसके बाद मेघ संधि, मणिमान, दंडधर, सुषेण, रोचमान, प्रहद बल, सत्यधृत व भोज जैसे अनेक राजा क्रम क्रम से आए, लेकिन उनमें से कोई भी उस शिव धनुष को ऊपर न उठा सका। अंत में चेदीराज शिशुपाल उठा। उसने दांतों से होठ दबाते हुए जैसे तैसे उस धनुष को उठाया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद के लिए अपने को संभाल न पाया। बड़ी कठिनाई से वह एक ही बाण छोड़ सका, लेकिन वह मछली के सिर में नहीं लगा। सबके मन की आशाएं ध्वस्त हो गईं। उसके बाद पांडवों का मामा, राजमाता कही जाने वाली माद्री का सगा भाई, मद्र देश का राजा शल्य आगे आया, लेकिन वह भी जैसे तैसे 2 बाण फेंक सका। उसके बाद सिंधु देश का राजा जयद्रथ उठा। बड़े प्रयत्न से शिव धनुष उठाकर उसने 3 बाण फेंके, लेकिन एक भी लक्ष्य को भेद नहीं पाया। चारों ओर उत्सुकता, भय, सहानुभूति आदि विविध भावनाओं से भरी हुई शांति छा गई। स्वयंवर को प्रारंभ हुए 1 घटिका बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी मत्स्य यंत्र सबको अंगूठा दिखाता हुआ उन्मत्त भाव से उसी तरह गरगर चक्कर लगा रहा था। मैंने एक बार यूं ही श्री कृष्ण की ओर देखा। आसन की दाईं ओर उसने अपनी कोहनी टेक रखी थी। दाईं हथेली पर दायां गाल रखकर वह थोड़ा सा दाईं ओर झुका हुआ शांत बैठा हुआ था। जब मैंने कर्ण की ओर देखा तो पता चला कि
वह एकटक श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे की ही ओर देख रहा है। अब मेरी इच्छा होने लगी कि कर्ण को आगे बढ़ने का संकेत कर दिया जाए, लेकिन कहीं उसका भी लक्ष्य भेद चूक गया तो? यह संदेह भी मन में सिर उठाने लगा। उसके अंत में निर्णायक समय आने पर ही मैं उसको संकेत करने वाला था। एक के बाद एक राजा आ रहे थे, अपने पुरुषार्थ को कसौटी पर कस रहे थे, फिर अपयश लेकर लौट रहे थे। कुछ नृपों ने तो दो दो बार प्रयत्न किए, लेकिन मत्स्य यंत्र घर घर करता हुआ ज्यों का त्यों घूम रहा था। मंडप में शिव धनुष के गुणगान से भरी कानाफूसी आरंभ हो गई। आर्यावर्त के सभी राजा उस कठिन प्रण के सम्मुख निष्प्रभ हो गए थे। कुछ राजा मेरी ओर देख रहे थे, कुछ कृष्ण की ओर, तथा लगभग सभी व्यक्ति आशा से कर्ण की ओर देख रहे थे। इतने में ही मगधों के विशाल साम्राज्य का स्वामी, द्वंद्व युद्ध में प्रवीण, सशक्त शरीर वाला जरासंध उठा। उसका कसा हुआ संपूर्ण शरीर पुष्ट हाथी जैसा विशाल था। अभिमान से छाती फुलाता हुआ वह शिव धनुष के पास आया। पूरी सामर्थ्य से उसने धनुष उठाया। एक के बाद एक 4 बाण फेंके, लेकिन मत्स्य यंत्र के चक्र के पार्श्व से वे पार निकल गए और छत को भेद कर अदृश्य हो गए। अपने बाणों में से एक बाण भी मछली की आंख में लग ही गया होगा, इस आशा से उसने छत में टंगे मत्स्य यंत्र की ओर क्षण भर देखा, परंतु इतने में ही उसका संतुलन बिगड़ गया और अपने को संभालने के प्रयत्न में वह सरोवर के पाषाण निर्मित ऊंचे किनारे से धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। वह भारी शिव धनुष उसकी उन्नत छाती में आ गिरा। उसके पराभव का क्रूर उपहास करने वाली हंसी की लहर मंडप में सर्वत्र फैल गई। मैंने श्री कृष्ण की ओर देखा, लेकिन वह भी व्यंग्य भाव से मन ही मन हंस रहा था, परंतु दूसरे ही क्षण वह दृश्य बदल गया। उस प्रचंड धनुष के असह्य भार के नीचे जरासंध प्राणांतक पीड़ा से तड़पने लगा। हाथ पैर पटक कर अपनी मुक्ति के लिए वह दयनीय प्रयत्न करने लगा। उसके मुख से रक्त का वमन ऊपर की ओर छूटा। शिव धनुष रक्त रंजित हो गया। एक मान्य क्षत्रिय की यह दयनीय दशा मुझसे नहीं देखी गई। मैंने यह निश्चय किया था कि स्पर्धा में भाग नहीं लेना है, लेकिन क्षण भर में ही मैं उसको भूल गया। श्री कृष्ण के तटस्थ भाव से दुखी होकर उस पर एक जलती हुई दृष्टि डालता हुआ मैं तत्क्षण आसन से उठ खड़ा हुआ। कर्ण अब भी पागलों की तरह उस काले कृष्ण के पैरों की ओर देख रहा था। जब से वह श्री कृष्ण से मिलकर आया था, तब से वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था, यह मेरी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण ने उसका तेजोभंग कर दिया था क्या? कर्ण की सहायता की प्रतीक्षा किए बिना ही मैं उठ खड़ा हुआ। मैं सरोवर के पास आया। जरासंध की दृष्टि आकाश की ओर लगी हुई थी। वह भीमकाय राजा मुझसे जैसे प्राणों की भिक्षा ही मांग रहा था। मगधों के समर्थ राज्य का वह पराक्रमी राजा इस आशा से देख रहा था कि मृत्यु का रूप धारण कर छाती पर बैठे हुए शिव धनुष को कोई दूर कर दे। एक विख्यात द्वंद्व योद्धा बड़े कष्ट से मृत्यु से द्वंद्व कर रहा था। मैंने श्री कृष्ण के पास बैठे हुए अपने गुरु बलराम की ओर एक बार श्रद्धा से देखा। उनके विशाल नेत्र मुझको आशीर्वाद दे रहे थे। उस विकट अवसर पर भी श्री कृष्ण और बलराम जी की तुलना करने का आश्चर्यजनक विचार मेरे मन में तैर गया। बलराम जी के प्रति मेरे मन में असीम आदर था, परंतु उतनी ही बल्कि उससे कुछ अधिक ही घृणा श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में समा गई। आज के भाग में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। अगले भाग को सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।